नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बातें जीएस के। आप हमारी इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज का आज का विषय है राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है और ये होता क्या है। बहुत लोग इन दोनों शब्दों को एक ही मान के चलते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों एक शब्द नहीं है। इनके बीच एक गहरा फर्क है। आगे हम बताएंगे राज्य और राष्ट्र क्या होता है। तो चलिए समझते हैं राज्य और राष्ट्र की फर्क क्या है और ये हमारे लिए जरूरी क्यों है। राज्य क्या होता है? पहला चीज है राष्ट्र यानी स्टेट। स्टेट शब्द हम जहां पढ़ेंगे वो राज्य कहलाएंगे। राज्य वो नहीं होता जो आप सोच रहे हो। राज्य यानी विशेषताएं होगी। जिस चीज में ये चार विशेषताएं पा जाएगी उसे हम स्टेट यानी राज्य कहेंगे। जैसे कि पहली है स्थायी जनसंख्या, परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए, यानी उस क्षेत्र में रहने वाले लोग होना चाहिए। भले उस क्षेत्र की आबादी कम हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन वो रहने वाले लोग क्या होना चाहिए? स्थायी रूप से होना चाहिए। दूसरा है निर्धारित क्षेत्रफल यानी डिफाइंड टेरिटोरी। इसका मतलब है कि एक सीमित जमीन का टुकड़ा होना चाहिए जिसकी सीमाएं तय होनी चाहिए कि उस सीमा तक ये फैली हुई है। तीसरा चीज है कि सरकार यानी गवर्नमेंट जो उस राज्य में कानून बनाए, लागू करे और व्यवस्था बनाए बनाए रखे, इसलिए ये सरकार होना जरूरी है। सरकार ही राज्य की क्या होनी चाहिए? कार्यपालिका होनी चाहिए। ये कार्यकर्ता यही होनी चाहिए। चौथा चीज है संप्रभुता यानी सोवर्निटी। सोवर्निटी क्या होनी चाहिए? यानी राज्य के पास खुद का फैसले लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे वो फैसला आंतरिक मामले का हो या फिर वो बाहरी मामले का हो। ये सरकार के ये होनी चाहिए स्टेट के पास। तो चार चीज जहां दिखेगा हमें, हम मान के चलेंगे कि वो क्या है? राज्य है। यानी उसके पास स्थायी जनसंख्या होना चाहिए, निर्धारित क्षेत्रफल होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। अगर हम उदाहरण मान के चलते हैं, जैसे कि भारत एक राज्य है। क्योंकि क्योंकि ये एक निश्चित पॉपुलेशन रखता है, निर्धारित क्षेत्रफल रखता है कि ये हमारा टेरिटोरी है, इधर पाकिस्तान इधर चाइना है। इस तरह से ये क्या है? एक टेरिटोरी है। इस तरह से भारत एक क्या रखता है? भारत एक अपना सीमा रखता है, अपना निर्धारित क्षेत्रफल रखता है। उसी तरह से भारत में एक सरकार भी होती है और संप्रभुता यानी अपना खुद निर्णय लेने की शक्ति होती है, यानी हम किसी देश पे निर्भर नहीं। उसी तरह से अमेरिका है, फ्रांस है, ये सभी राज्य हैं क्योंकि इनके पास खुद की जनसंख्या होती है, क्षेत्रफल होती है, सरकार होती है, संप्रभुता होती है। जब इन चार बातें आपके मन में आए तो फिर याद रखना कि ये चार चीज जिनके पास होगी उन्हें हम स्टेट कहेंगे, राज्य कहेंगे। दूसरा चीज है राष्ट्र। अब बात करते हैं राष्ट्र की। राष्ट्र एक भावनात्मक और सांस्कृतिक इकाई होती है। लोगों के बीच साझा संस्कृति होनी चाहिए, भाषा होनी चाहिए, धर्म होनी चाहिए, परंपरा होनी चाहिए, इतिहास और भावना के आधार पर ये सब बनती है। यानी कहे तो राष्ट्र का कोई तय सीमांकन या सत्ता की अनिवार्यता नहीं होती है। यानी इसमें कोई सीमा नहीं होती कि हाँ ये इसका है तो ये इसको राष्ट्र बोले। सत्ता नहीं होती, इसमें कोई सरकार नहीं होती। बस इसमें यह है कि इसमें सेंटिमेंट होना जरूरी है। सेंटिमेंट होने के लिए क्या क्या इसमें विशेषता होनी चाहिए? यानी एक राष्ट्र होने के लिए क्या क्या इसमें विशेषता होनी चाहिए? पहला चीज है सांस्कृतिक एकता यानी कल्चर यूनिटी होनी चाहिए। जैसे कि बात करते हैं भाषा, एक कल्चर यूनिटी है। इसी तरह से धर्म हो गया, परंपरा, इतिहास, ये सब क्या है? सांस्कृतिक यूनिटी है। एकजुटता की भावना, सेंस ऑफ यूनिटी, यानी लोग खुद को ही एक समूह के रूप में अपना हिस्सा बना ले। जैसे भारत में बना लेते हैं, यहूदियों में देखने को मिलता है, ये सब एकजुटता बना लेते हैं। यानी उसमें एकजुटता की भावना होना चाहिए, तब हम उसे राष्ट्र कहेंगे। तीसरा चीज है राष्ट्रीयता की भावना, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। यानी कहने का मतलब है कि जब लोग अपने समूह को हम कह के पुकारते हैं तब हम कहेंगे कि वो उसमें एक प्रकार से नेशनलिज्म है, राष्ट्रीयता की भावना है। तो ये एक प्रकार की राष्ट्र माना जाएगा। उदाहरण की बात करते हैं यहूदियों का राष्ट्र। जैसे कि यहूदियों का राष्ट्र देखिए इन लोग मिलता है इजराइल में, यहूदियों का राष्ट्र है। कुर्दों का राष्ट्र कुर्दिस्तान में जहाँ देखने को मिलता है, जिनका कोई अपना राज्य नहीं है, इसका सिर्फ राष्ट्र है। भारत क्या है? देखो एग्जाम में पूछा जाता है भारत क्या है, राज्य है या फिर राष्ट्र है? तो भारत एक राज्य भी है और राष्ट्र भी है। क्यों? क्योंकि भारत की एक निर्धारित सीमा होती है,
संप्रभुता होती है और इसकी जनसंख्या है, सरकार है, यानी ये राज्य के लिए भी सुटेबल है। उसी तरह से राष्ट्र में सांस्कृतिक एकता देखने को मिलती है, विभिन्न प्रकार की विविधता देखने को मिलती है, एकजुटता की भावना देखने को मिलती है, राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है। इसलिए भारत एक राष्ट्र भी है और एक राज्य भी है। राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है? इसका प्रमुख अंतर देखने को मिलता है, जिसकी परिभाषा से स्पष्ट है कि इसमें राजनीति इकाई होती है, इसमें सांस्कृतिक और सामाजिक इकाई होती है। मुख्य जो तत्व होता है वो जनसंख्या होता है, क्षेत्रफल होता है, सरकार होती है, संप्रभुता होती है, तब हम उसे स्टेट मान के चलते हैं। इसमें जो है वो साझा संस्कृति होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, इतिहास होनी चाहिए, तब हम उसे राष्ट्र मान के चलते हैं। भौगोलिक सीमा इसमें जरूरी होता है, एक सीमांकन के अंतर्गत होता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है। सरकार इसमें जरूरी होता है, लेकिन इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उदाहरण भारत, जापान, यूएसए, इसी तरह से यौगिक राष्ट्र, कुर्द राष्ट्र, ये सब क्या है? राष्ट्र के श्रेणी में आते हैं। अक्सर दोनों एक साथ होते हैं, इसे कहते हैं राष्ट्र राज्य, यानी नेशन स्टेट। तो हमारा जो है नेशन स्टेट के अंतर्गत आता है। भारत एक नेशन स्टेट दोनों रखता है। इसे समझना क्यों जरूरी है? समझने के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये एग्जाम रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए इसे समझना जरूरी है। भारत जैसे विविधता वाले देश में राष्ट्र निर्माण यानी नेशनल बिल्डिंग की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, राष्ट्र की भावना को जोड़ती है, जबकि राज्य उसे राजनीतिक दिशा देता है। इसलिए जब आप समझ में सुने राज्य की नीति या राष्ट्र की भावना, तो आप आसानी से फर्क समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि राज्य और राष्ट्र क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है। अब आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।